हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में आज जो है आपके लिए एक और प्रश्नोत्तरी है सुकनासोपदेश से। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कहता है, उत्तर क्या कहता है। यहाँ पे प्रश्न हमारा है, सुकनासोपदेश में चित्रित लक्ष्मी के स्वरूप को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लक्ष्मी का जो स्वरूप है उसको संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा सुकनासोपदेश में चित्रित लक्ष्मी के स्वरूप को उपनिबंध कीजिए। ठीक है, क्या करिए, उनके स्वरूप को उपनिबंध कीजिए अथवा लिखिए। तो यहाँ पे जो है सुकनासोपदेश, दोस्तों आप लोग सभी को पता है कादम्बरी का एक भाग है। सुकनासोपदेश क्या है, कादम्बरी का एक भाग है। इसमें जो है सुकनास नामक जो मंत्री है तारापीठ का, वह उनके पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश देता है। वह बताता है, क्योंकि चंद्रापीठ जो है राजा बनने वाला था, तो उनको जो है बताता है किस प्रकार तुम्हें शासन करना है, किस प्रकार सभी प्रजाओं से प्रेम करना है और किस प्रकार तुम्हें लक्ष्मी जो प्राप्त हुई तो लक्ष्मी पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी जो है एक जगह एक व्यक्ति के पास नहीं रहती। आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास जाएगी। तो यहाँ पे उसी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी यहाँ पे है, लक्ष्मी जो धन संपत्ति होती सभी को प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी का स्वरूप क्या बताया चंद्रापीठ में, इस पाठ में, इस पुस्तक में, तो उसी के स्वरूप को स्पष्ट करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर आपके सामने है। उत्तर यहाँ पे है, क्या हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, संस्कृत साहित्य में कादम्बरी के अंतर्गत वर्णित सुकनासोपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण नीति उपदेश है। क्या है, यह नीति उपदेश है। इसमें सुकनास जो है चंद्रापीठ को नीति का उपदेश देते, वो बताते हैं कि जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, जिसमें मंत्री सुकनास ने राजकुमार चंद्रापीठ को जीवन के विभिन्न पक्षों का मार्गदर्शन किया। यानी कि विभिन्न पक्ष हो, लक्ष्मी हो, राजा बनना हो, प्रजाओं का सेवा करना हो, सभी पक्षों का क्या किया, मार्गदर्शन दिया। इसमें लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है, जिसको धन संपत्ति के महत्व को भी संतुलित दृष्टि से स्पष्ट किया गया। तो जो लक्ष्मी है, धन संपत्ति है, उसके महत्व को भी संतुलित दृष्टि से क्या किया गया, स्पष्ट किया गया है। यह हमारा भूमिका में आंसर हो जाएगा। तो आप भूमिका डालकर लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे इसके जो हेडिंग की तरफ। तो यहाँ पे पहली हेडिंग हमारी होगी लक्ष्मी से संबंधित, लक्ष्मी की चंचलता। तो यहाँ पे सुकनास ने बताया चंद्रापीठ को कि हे चंद्रापीठ, जो लक्ष्मी होती है वह कैसी है, चंचल होती है, वह एक जगह स्थिर रहती ही नहीं। आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास हो जाएगी। तो यहीं पे जो है हेडिंग हमारी जाएगी लक्ष्मी की चंचलता। यानी लक्ष्मी जो स्थिर नहीं रहती, अस्थिर स्वभाव वाली होती है। वह स्थिर नहीं है, क्या है, अस्थिर स्वभाव वाली है। तो उसमें हमें कुछ पॉइंट को लिख देना है। लक्ष्मी की चंचलता हेडिंग डालेंगे और कुछ पॉइंट को लिख देंगे। जैसे लक्ष्मी को स्वभावतः चंचला कहा गया है। क्या कहा गया है, लक्ष्मी को स्वभावतः चंचला कहा गया है। वह किसी एक व्यक्ति या स्थान पर स्थित नहीं रहती। ठीक, आज किसी के पास है तो कल किसी अन्य के पास चली जाती है, इसलिए धन पर घमंड करना व्यर्थ माना गया। तो यह जो है लक्ष्मी की चंचलता के बारे में सुकनास ने बताया। तो क्या बताया, तो आप इसको लिख लीजिएगा। लक्ष्मी स्वभावतः चंचल होती है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहती। आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास हो जाएगी, इसलिए क्या करना चाहिए, लक्ष्मी पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये हमारा पहली पॉइंट हो गया दोस्तों, जो है लक्ष्मी की चंचलता। दूसरा हमारा है लक्ष्मी की मोहन शक्ति। यानी लक्ष्मी क्या करती है, मोह उत्पन्न करती है, वो हमें खर्च नहीं करने देती है। तो लक्ष्मी क्या है, मोहन शक्ति है, मोह उत्पन्न करने की क्षमता लक्ष्मी के अंदर है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे लक्ष्मी में प्रबल आकर्षण और मोह उत्पन्न करने की क्या है, शक्ति है। लक्ष्मी में क्या है, प्रबल आकर्षण और मोह उत्पन्न करने की शक्ति होती है। वह मनुष्य के मन को आकर्षित करके उसे भोग विलास में लिप्त कर देती है। यानी कि लक्ष्मी क्या है, वह मोहन शक्ति है। जैसे कोई चीज़ हम देख लेते हैं तो हम उस पर मोहित हो जाते हैं और उस चीज़ को क्या कहते हैं, खरीद लेते हैं। यहीं पे लक्ष्मी में प्रबल आकर्षण और मोह उत्पन्न करने की शक्ति होती है। वह मनुष्य के मन को आकर्षित करके उसे भोग विलास में लिप्त कर देती है। कौन, लक्ष्मी। अगला जो है इसमें लिखना है व्यक्ति अहंकारी, मदांत और विषय वासना में डूब गया। जो जिसके पास लक्ष्मी होती है वो कैसा व्यक्ति हो जाता है, वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है और विषय वासनाओं में क्या करता है, डूब जाता है। जिसके पास बहुत पैसा होता है दोस्तों, वह इन सभी बुराइयों में क्या करता है, डूब जाता है।
अगला है परिणाम स्वरूप वह धर्म, कर्तव्य और नीति का मार्ग भूल जाता है। जिसके पास लक्ष्मी होती है तो वह कौन सा धर्म करना वो भूल जाता है, उसका कर्तव्य क्या है वो भी भूल जाता है और नीति के मार्ग को वह एकदम से भूल जाता है। कौन? जो लक्ष्मी की मोह शक्ति में जो फंस जाता है। लक्ष्मी की मोहन शक्ति यानी मोह उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो आप इतना लिख देंगे दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। तीसरी हेडिंग हमारी वह लक्ष्मी की निष्ठुरता है। लक्ष्मी कठोर होती है, निर्दयी होती है, वह किसी एक के पास नहीं रहती। आज तुम्हारे पास है तो किसी और, कल किसी और के पास चली जाएगी। तो लक्ष्मी कैसी है? निष्ठुर है। किसके समान? तो जो है कस्तूप मणि के समान जो है लक्ष्मी निष्ठुर। तो आप कस्तूप मणि के समान भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी निष्ठुर है। निष्ठुर है तो इसमें हमें लिखना है लक्ष्मी को निष्ठुर, निर्दयी भी कहा गया है। वह किसी के प्रति स्थायी स्नेह या दया नहीं रखती। लक्ष्मी क्या है? निष्ठुर, निर्दयी है। वह किसी के पास जो है किसी के प्रति स्थायी स्नेह नहीं रखती, यानी दया नहीं रखती, किसी से प्रेम नहीं करती है लक्ष्मी। ठीक है। जब वह किसी को छोड़ती है तो उसके दुख का या पतन की परवाह नहीं करती। जब लक्ष्मी, सुखनास कहते हैं कि हे चंद्रापीस, जब वह लक्ष्मी किसी को छोड़ती तो उसे यह दुख नहीं होता कि उसका पतन हो गया, वह दुखी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, रोएगा, ऐसा उसे कुछ भी पता, वो किसी की परवाह नहीं करती और उसको छोड़कर चली जाती है। जब वह किसी को छोड़ती है तो उसे उसके दुख या पतन की परवाह नहीं करती। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी के जाने पर व्यक्ति अकेला और दुखी हो जाता है। लक्ष्मी जब चली जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है, क्योंकि सारे जो सगे संबंधी हैं उनको छोड़ देते हैं। लक्ष्मी के जाने पर उनके मित्र, सगे संबंधी, परिवार सब उनको छोड़ देते हैं। तो यही पे लक्ष्मी के चले जाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? अकेला और दुखी हो जाता है, जिससे उसकी निष्ठुरता प्रकट होती कि वह कितना निष्ठुर है, कितना कठोर है। वह तनिक भी दया, जो लक्ष्मी जो है तनिक भी दया नहीं करती। यह है लक्ष्मी की निष्ठुरता, कस्तूप मणि के समान होती है। ठीक है। तो यह हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा हमारा है विवेक का हास कर देती है। यह जो है लक्ष्मी जो है विवेक यानी बुद्धि को हर लेती, उसका नाश कर देती है। तो अधिक धन होने पर व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। जिसके पास बहुत अधिक धन है तो उसका सबसे पहले लक्ष्मी क्या करती है? उसके विवेक को ही नष्ट कर देती, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? उसका नाश हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। तो अधिक धन होने पर व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और वह सही गलत का निर्णय ठीक से नहीं कर पाता कि उसके क्या सही है क्या गलत है, उसका निर्णय वो नहीं कर पाता। क्योंकि जब लक्ष्मी किसी के पास जाती है तो उसके पास बहुत से बुरे मित्र उसके पास आ जाते हैं। ठीक है। तो यह हो गया विवेक का हास करने वाली लक्ष्मी। तो लक्ष्मी विवेक का हास कैसे करती है? व्यक्ति को विवेक नष्ट कर देती है और वह सही और गलत का निर्णय ठीक से नहीं कर पाता। अगला हमारा जो है वह है अनर्थ का कारण। लक्ष्मी क्या? अनर्थ का कारण है। यदि लक्ष्मी किसी सुंदर व्यक्ति के पास जाए, कोई राजा है और लक्ष्मी उसके पास जाए तो वह अनर्थ का कारण हो जाती है। यदि लक्ष्मी का दुरुपयोग हो तो वह कलह, अन्याय और पतन का कारण बनती है। यदि लक्ष्मी का दुरुपयोग, यदि हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, उसको गलत जगह उसका प्रयोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वह हमें क्या हो जाता है? हमें कलह देती है, अन्याय का पतन होता है और पतन का कारण हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति का। तो लक्ष्मी कैसी है? अनर्थ का कारण है। अगला है सदुपयोग से कल्याणकारी। यदि हम लक्ष्मी का सही उपयोग करते हैं, कहा जाता है यदि हम सही थोड़ा सा उपयोग करते हैं तो लक्ष्मी क्या करती है? थोड़ा सा कल्याणकारी होती है। तो यहाँ पे यद्यपि लक्ष्मी का दोष युक्त मानी गई है, लक्ष्मी क्या है? दोष युक्त मानी गई है, फिर भी यदि उसका उपयोग धर्म, दान, दया और लोकहित में किया जाए तो वह कल्याणकारी बनती। तो लक्ष्मी कल्याणकारी कैसे हो गई? जब उसका हम प्रयोग धर्म के लिए करेंगे, दान के लिए करेंगे, लोकहित में करेंगे तो लक्ष्मी क्या हो जाएगी? कल्याणकारी हो जाएगी। ठीक है। यह हमारा हो गया लक्ष्मी का स्वरूप का स्पष्टीकरण। यहाँ पे हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे निष्कर्ष हमें लिखना है दोस्तों, सुखनासोपदेश में लक्ष्मी का स्वरूप चंचल, मोहक और निष्ठुर बताया गया है। क्या बताया गया है? चंचल, मोहक और निष्ठुर बताया गया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह लक्ष्मी पर आसक्त न होकर विवेक, विनम्रता और धर्म का पालन करे तथा धन का सदुपयोग करे। तो यह उपदेश दिया गया है हम सभी के लिए कि सुखनासो उपदेश में लक्ष्मी का स्वरूप चंचल है, मोहक है और निष्ठुर बताया गया है। जब मनुष्य को चाहिए कि वह लक्ष्मी पर आसक्त न होकर विवेक और विनम्रता और धर्म का पालन करे तथा धन का जो है सदुपयोग करे, अच्छे से उसका उपयोग करे। यह हमारा हो गया निष्कर्ष द्वारा। एक बार हम प्रश्न को फिर से देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है इसको ध्यान रखना, उसके बाद हम इसके उत्तर को अच्छे से कर सकते हैं।
तो प्रश्न हमारा यही है कि शुकनासोपदेश में लक्ष्मी के स्वरूप को संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो संक्षेप में यहाँ बताया गया, तो छोटे में स्पष्ट किया गया है। लक्ष्मी का स्वरूप बहुत बड़ा जो है शुकनास ने बताया अपने शुकनासोपदेश में, उसका विस्तार वर्णन है। तो यहाँ पे हमें संक्षेप में उत्तर बताना था। तो यहाँ पे हमने संक्षेप में उत्तर बताया। हमें लिखना क्या है, सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी लक्ष्मी की चंचलता। तो लक्ष्मी की चंचलता जो है घोड़े के समान है, तो लक्ष्मी की चंचलता हेडिंग डालेंगे और इसको हम लिख देंगे। और अगला जो हमारा पॉइंट है वह है लक्ष्मी की मोहन शक्ति। तो लक्ष्मी की मोहन शक्ति, लक्ष्मी मोह उत्पन्न करने वाली होती है, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अगला है लक्ष्मी की निष्ठुरता, लक्ष्मी क्या है, निर्दयी स्वभाव वाली होती है, ठीक है। अगला है विवेक का हास करने वाला, तो विवेक को नष्ट कर देती है लक्ष्मी और अनर्थ का कारण है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है सदुपयोग में कल्याणकारी, ठीक है। लास्ट में हम जो निष्कर्ष को लिखते हैं, जो पूरे चैप्टर का एक निचोड़ होता है। तो यह हमारा हो गया दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी लक्ष्मी के स्वरूप पर। तो उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे की प्रश्नोत्तरी शुकनासोपदेश से हम पुनः लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।